तो हिंदू पक्ष की जो मांग लगातार लंबे समय तक थी उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस से जुड़ी हुई शाही ईदगाह परिसर का कमिश्नर सर्वे किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला है। मोहम्मद गुफरान इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। गुफरान, आपके पास और क्या जानकारी? ईदगाह कमेटी वक्फ बोर्ड की दलीलें खारिज कर दी गई हाईकोर्ट की तरफ से। बिल्कुल, देखिए मथुरा का जो शाही ईदगाह परिसर है वो मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का ही परिसर है, ऐसे आरोप लगाते हुए जो याचिका थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंची थी हिंदू पक्षकारों की तरफ से, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और कोर्ट ने वहां पर कोर्ट कमीशन नियुक्त करके मथुरा शाही ईदगाह जो परिसर है उसका सर्वे कराए जाने की जो याचिका है उसको मंजूरी दे दी है। सीधे तौर पर कोर्ट ने कहा है कि वहां का सर्वेक्षण जरूरी है। जो दलीलें दी गई हैं हिंदू पक्षकारों की तरफ से, मंदिर पक्षकारों की तरफ से, उसको ठोस आधार मानते हुए ही कोर्ट ने मंजूरी दी है और 18 दिसंबर की तारीख कोर्ट ने लगाई है। 18 दिसंबर को इसका स्वरूप तय होगा कि कितने वकीलों का पैनल जो कोर्ट कमीशन होगा उसमें शामिल रहेगा और किस तरीके से वहां का सर्वेक्षण होगा, इसको लेकर के कोर्ट ने 18 दिसंबर की तारीख तय की है। लेकिन मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा है और हिंदू पक्षकारों के लिए ये बड़ी जीत है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मथुरा का जो शाही ईदगाह परिसर है उसका अब जो है सर्वेक्षण कोर्ट कमीशन के जरिए होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी जो मंजूरी है वो दे दी है। जी गुफरान, इस मामले में क्या जो संबंधित जो पक्ष हैं उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है? देखिए मंदिर पक्षकार जो है मंदिर एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। जो शाही एक ही बात, जो शाही ईदगाह मस्जिद की डिमांड थी कि पहले 11 application should be decided first and advocate commission should not be decided, that argument has been rejected. The court has in principle agreed with our demand that advocate commissioner must be issued. Who will be the advocate commissioner, whether it will be a 3-member panel, what will be the timing of advocate commissioner, what will be the modalities, all these things will be decided on 18 December. What demanding by you? My demand was that in this Shahi Eidgah Masjid there are a lot of signs and symbols of Hindu temple, and to know the actual factual position an advocate commissioner panel is required, and therefore the honorable court has accepted my application, allowed my application, and this order has been passed today. Big victory. Yes, it's a very big important landmark judgment by the honorable Allahabad High Court. हमारे साथ विष्णु जैन का दावा है कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जो शाही ईदगाह परिसर है उसमें हिंदू मंदिर के चिन्ह वहां पहले से भी देखे जाते रहे हैं और जो एएसआई सर्वे की मांग स्वीकार कर ली गई है, ये बहुत बड़ी जीत है। मथुरा के शाही ईदगाह का सर्वे किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पर बहुत बड़ी खबर है। हिंदू पक्ष की तरफ से अपनी दलीलें रखी गई हैं और अभी आपने सुना भी वकील को, उन्होंने ये कहा है कि कई ऐसे साक्ष्य है वहां पर जो हिंदू मंदिर। एडवोकेट कमीशन वहां जाने का ऑर्डर, हमारी जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन 130 गा, उसको माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और एडवोकेट कमीशन जारी करने का आदेश कर दिया। डेट कोई दी है, कोई डेट है ऐसी कि 18 दिसंबर। कब एडवोकेट कमीशन कब जाएगा? 18 दिसंबर को मॉडलिटीज तय होंगी कि एडवोकेट कमीशन के सर्वे में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, क्या उसकी मॉडलिटीज होंगी, कब से कब तक होना है, वो सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। तो ईदगाह कमेटी वक्फ बोर्ड की दलीलें खारिज कर दी गई हैं और अब कमिश्नर सर्वे की जो अर्जी है हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस पर यह बड़ी खबर है। शाही ईदगाह परिसर का होगा कमिश्नर सर्वे। ये बड़ी जानकारी है इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। ये बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार की है। ईदगाह कमेटी वक्फ बोर्ड की दलीलें खारिज की गई। Zee News। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार्स, निर्माण का रियल हीरो।